नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। एनडीटीवी यानी भारत का विश्वास। इंडिया रिपोर्ट में शुरुआत हम पटना से करने जा रहे हैं, जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक छात्र मार्च निकाल रहे हैं और अब पुलिस ने छात्रों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया है। छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस यहां पर रोक रही है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 से पीएम मेंस, पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। वहीं छात्र आज मुख्यमंत्री का आवास घेरने निकले और सीएम हाउस घेरने निकले। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर छात्र और पुलिस आमने सामने भी आ गए हैं। छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ा। डाक बंगला तक वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो कोशिश लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि इन छात्रों को रोक दिया जाए, मुख्यमंत्री आवास तक ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन छात्रों की भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पर और वो बड़ी तादाद में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले की क्या कुछ स्थिति थी वो भी आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। डाक बंगला चौराहे पर आप देखिए छात्रों ने एक और बैरिकेडिंग तोड़ दी है और यहाँ पर पुलिस और छात्र आपको आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की कोशिश इस बात की है कि यहाँ पर छात्रों को वापस से एक बार भेज दिया जाए और कई सारे छात्र जो बैरिकेडिंग कूद के दूसरी तरफ आ चुके थे उनको पुलिस ने धक्का देकर के वापस से पीछे भेजा है और दूसरी तरफ से भी कई सारे छात्र जो हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़े, क्योंकि अब यहाँ पर दो तरफ से छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। और अब ये देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी उन छात्रों की जिन्हें डिटेन करके पुलिस ले जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों को अब डिटेन किया जा रहा है, उनको डिटेन करके पुलिस आगे लेकर के जा रही है और वाटर कैनन से अब इन छात्रों पर पानी की बौछार करने की भी तैयारी है। और ये देखिए यहाँ पे वाटर कैनन से छात्रों पर पानी की बौछार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारी छात्रों पर कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और दोनों ही तरफ से एसपी वर्मा रोड से और जो गांधी मैदान से रोड आती है उस तरफ से भी दोनों तरफ से छात्र यहाँ बैरिकेडिंग के पास इकट्ठा हो गए थे। और अब ये देखिए, हालांकि ये जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, वाटर कैनन दिखाई दे रही है, उल्टी दिशा में अब आपको दिखाई दे रही है। उल्टी दिशा में ही ये बैरिकेडिंग चल रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी छात्रों पर चलना था ये पीछे की तरफ ही चल रहा है। और इसलिए यहाँ पर एक अजीबोगरीब स्थिति अब वापस से उन छात्रों पर जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग के बाद जो छात्र हैं वो उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन छात्र फिर भी वहां से हटने को तैयार नहीं है। छात्रों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। इनको कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रुके, क्योंकि पटना में दो तरफ से डाक बंगला चौराहे को इन छात्रों ने घेर लिया था। एक तरफ एसपी वर्मा रोड की तरफ से और फ्रेजर रोड की तरफ से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आ चुके थे। और पुलिस ने पहले पूरी कोशिश की कि इन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को यहाँ से न बढ़ने दिया जाए, लेकिन कई सारे छात्र बैरिकेडिंग को कूद करके बाहर आ गए थे और कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया। फिर भी छात्रों का हुजूम जो है वो आगे बढ़ने पर आमदा था और उसके बाद अब वाटर कैनन से पानी की बौछार इन प्रदर्शनकारी छात्रों पर की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इन सबको यहाँ पर रोका जाए, लेकिन दो तरफ से छात्रों का जो हुजूम है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है पटना के डाक बंगला चौराहे पर। जबकि पुलिस ने भारी तैयारी की थी और छात्रों का एक गुट पहले से ही डाक बंगला चौराहे पर आ चुका था। दूसरा जो ग्रुप है वो जेपी गोलंबर के पास रुका हुआ था। उसके बाद जो छात्र पहले से यहाँ पर इकट्ठा थे उन्होंने जाकर के उन छात्रों से कहा कि आप दूसरे रास्ते से आइए। इसलिए छात्रों के दो समूह अलग अलग इलाके से आए यहाँ पर, एसपी वर्मा रोड की तरफ से भी और फ्रेजर रोड के इलाके से भी। और तब जाकर के यहाँ पर दोनों तरफ से मोर्चा संभालना पुलिस के लिए भी थोड़ी मुश्किलें हुई हैं यहाँ पर। और अब जाकर के ये वाटर कैनन से इन सब प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन देखिए आपको जहाँ भी तस्वीर दिखाई देगी छात्र सीधे तौर पे इन पानी की बौछार को झेल रहे हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग उनकी जरूर है, लेकिन ये मुश्किल है। और इसलिए पहले कहा गया था इन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को कि इनका जो एक प्रतिनिधि मंडल है उसको समुचित फोरम पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और कल भी शिक्षा सचिव से इनकी बातचीत हुई थी और तब ये कहा गया था कि उसके बाद ये छात्र अपना आंदोलन वापस लें, लेकिन छात्रों ने साफ किया था कि वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथों में तिरंगा इन छात्रों के और प्रदर्शन इनका सबका जारी है। और अब भी ये छात्र यहाँ पर हटने को तैयार नहीं है। हालांकि एक बार फिर से जो
पुलिस बल है वो इन छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये छात्र यहाँ से हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोशिश जरूर इनकी है कि ये जाकर के मुख्यमंत्री से मिलें और अपनी तमाम मांगें रखें, क्योंकि सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को जरूर चिट्ठी लिखी, लेकिन बीएसएससी और जो दरोगा भर्ती के लिए जो बॉडी बनी है उन सबको लेकर के जो अनियमितताएं हुई हैं उन सब पर भी स्पष्टीकरण ये छात्र चाहते हैं। और अभी भी इनकी ये मांग है कि एकल ही परीक्षा हो, एक परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि ये दोनों ही मांगे नहीं मानी जा सकती हैं। बीपीएससी ने राधाकृष्णन कमेटी के सिफारिश पर यह तय किया है कि तमाम जो परीक्षाएं होंगी वो 2 चरणों में होंगी और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये तमाम कोशिशें हैं, लेकिन एक बार आप फिर से आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस बल जो है वो उन छात्रों पे जिन पे अभी पानी की बौछार हुई थी वहाँ जाकर के उन छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। और तमाम गाड़ियां भी आपको पीछे दिखेंगी। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखा पाऊं तो जो गाड़ियां इस हुजूम की वजह से उस तरफ फंसी हुई हैं पीछे की तरफ आपको वो दिखाई देंगे। और प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए ये जो रूट है ये पहले से तय नहीं था, लेकिन आशंका इस बात की जरूर थी पुलिस को कि ये तमाम लोग इस तरफ से आ सकते हैं, इसीलिए इधर से आए हैं। ये देखिए अब कई सारे छात्र जिनको अब डिटेन करके पुलिस ले जा रही है, जो कि बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे आए थे, उन सभी छात्रों को डिटेन किया जा रहा है और उन सबको पुलिस यहाँ से लेकर के जा रही है। लेकिन फिर भी जो छात्रों का हुजूम है वो पटना में डाक बंगला चौराहे पर दोनों ही तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एसपी वर्मा रोड की तरफ भी और फ्रेजर रोड की तरफ भी। तो ये कुछ देर पहले का हाल आप देख रहे थे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा था स्थिति। फिलहाल छात्र पूरी तरह से सड़कों पर उतरे। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सोमू, तस्वीरें दिखाएं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्यों क्या छात्र अभी भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए छात्र दोनों तरफ से, अभी छात्र और पुलिस आमने सामने हैं। अब भी कोशिश इस बात की है कि ये छात्र यहाँ से ये बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ें, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इतनी पुख्ता तैयारी की है कि इनका बढ़ना मुश्किल है। मैं अगर अपनी बाईं तरफ की तस्वीर बस आपको दिखाऊं तो आपको दिखेंगे तमाम छात्र जो कि वहाँ पुलिस के सामने हैं, और बसों पर भी आपको बड़ी संख्या में छात्र दिखाई देंगे, प्रदर्शनकारी छात्र, क्योंकि ये बस इस तरफ आ रही थी। हालांकि अब इसमें कोई पैसेंजर नहीं है, लेकिन अब इस बस पर प्रदर्शनकारी छात्र चढ़े हुए हैं और वहीं से वो अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम कोशिशें इस बात की कर रहे हैं कि यहाँ से वो आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर खासतौर पर डाक बंगला चौराहे पर जिस तरह की तैयारी की थी, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वही भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए एक और गार्डर हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, देखिए दोनों तरफ से, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है अदिति। अगर किसी भी तरफ ये गिरता है तो जिस तरह से इसको हटाने की कोशिश की जा रही है, अगर स्टूडेंट्स की तरफ गिरता है तो उन्हें भी चोटें आ सकती हैं, पुलिस की तरफ गिरता है उधर भी चोटें आ सकती हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी लगातार जोर आजमाइश की जा रही है कि इसको हटाया जाए। और पुलिस की कोशिश इस बात की है कि इसको किसी तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए और छात्रों को आगे न बढ़ने दिया जाए। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी संख्या भी है इनकी, और इस तरह के क्राउड की संभावना जो है वो नहीं थी। पहले ये लगा था कि इतनी भीड़ नहीं आएगी, लेकिन बाद में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती रही और इसलिए यहाँ पर पिछले करीब 2 घंटे के आसपास से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। पहले छात्रों का एक छोटा सा समूह डाक बंगला चौराहे पर आया था, लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, 2 तरफ से, एसपी वर्मा रोड की तरफ से भी और फ्रेजर रोड की तरफ से भी जो छात्रों का समूह यहाँ पर आया है वो सब के सब यहाँ पर जमा है, इकट्ठा है। और कोशिश इस बात की है, बीच बीच में कुछ छात्र जरूर इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके, कूद करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन सबको पुलिस डिटेन भी करती है। और पिछले 2 घंटे से यही खेल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जोर आजमाइश दोनों तरफ से की जा रही है। छात्र चाहते हैं किसी तरह से इस बैरिकेडिंग को तोड़ के वो आगे बढ़ें और पुलिस की कोशिश ये है कि इस पूरे भीड़ को यहीं पर रोक दिया जाए।